हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और भाई, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान तो कर दिया गया। टीम भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि टीम भाई बहुत ज्यादा इसमें फेरबदल होने चाहिए, लेकिन कुछ चीजों पर चर्चा जरूर करेंगे। डीएसपी मोहम्मद सिराज, चयनकर्ताओं से मैं सवाल करता हूं कि भाई किस बेस पर आपने मोहम्मद सिराज को बाहर किया। नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। संजू सैमसन, नीतीश कुमार रेड्डी, जिनके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि टेस्ट मैच क्रिकेट में मेलबर्न में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंचुरी इंडियन प्लेयर के द्वारा लगाया गया, इस तरीके का शतक किसी ने लगाया नहीं था। मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में आकर के बहुत सारे बुद्धिजीवी कहेंगे कि वो तो टेस्ट मैच था, लेकिन आप शायद भूल गए कि नीतीश कुमार रेड्डी को आपने आईपीएल में देख करके पिक किया। पहले टी20 में वहां पर हिट हुए, फिर आपने टेस्ट मैच में खिलाया, वहां पर हिट हो गए। कभी तो आप हार्दिक पांड्या को कुछ समझते नहीं है, कहते हैं कि हार्दिक पांड्या कब इंजर्ड हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हार्दिक पांड्या के सबसे बेहतरीन विकल्प आपके पास में, मतलब बैकअप के तौर पर जो आपके पास में थे, वो नीतीश कुमार रेड्डी थे। लेकिन आपने कहा थैंक यू वेरी मच नीतीश कुमार रेड्डी, आपने शतक लगाया, अपने शतक को आप अपने पास ही रखें, क्योंकि जब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आएंगे तब तो हमारी कहनी और कथनी और करनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएंगे। यह साफ तौर पर मैंने देखा, और इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ठीक है, अर्शदीप को चुना गया, क्या खराबी है। बिल्कुल भी खराबी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अर्शदीप को चुन करके खराब किया, लेकिन गेंदबाजी लाइनअप आपकी थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, यह भी आप मान करके चले। जसप्रीत बुमराह कितने फिट होंगे हमें पता नहीं है। अभी मोहम्मद शामी इंग्लैंड के खिलाफ में लगभग 1-1.25 साल के बाद अपने क्रिकेट की शुरुआत करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट की। और मोहम्मद सिराज, जिनको लेकर के कि गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था सिडनी टेस्ट मैच के बाद में कि अगर किसी एक खिलाड़ी की मैं जम करके तारीफ करूंगा जिसने हर बॉल पर जान लगाई है, वो मोहम्मद सिराज है। ये गौतम गंभीर का स्टेटमेंट है भाई, ये गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच का स्टेटमेंट है। जिस गेंदबाज ने हर गेंद पर जान लगाई है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, उसी गेंदबाज को बाहर कर दिया, डीएसपी सिराज को बाहर कर दिया। और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं स्पेशली क्योंकि यार आपने सिराज को उस लायक भी नहीं समझा कि सिराज को कम से कम बैकअप के तौर पर रख लेते। हर्षित राणा को आप रख रहे हो, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि जबरदस्ती कोई मतलब पर्टिकुलरली टीम बनाने की कोशिश की जा रही है। हर्षित राणा खराब गेंदबाज नहीं है, लेकिन क्या हर्षित राणा से किसी भी एंगल में कम है हमारे मोहम्मद सिराज? क्या नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मोहम्मद सिराज किसी से क्या कम खतरनाक गेंदबाज है। और मैं तो आंकड़ों पर बात करता हूं, इतनी क्रिकेट खेली हुई है भाई साहब, अंडर 17, अंडर 19 की पता है क्या चीजें चल रही हैं। मोहम्मद सिराज ने 14 विकेट वर्ल्ड कप में निकाले थे, 10 विकेट एशिया कप में निकाले थे। और कहने की जरूरत है क्या, एशिया कप किसने आपको जिताया था भाई? 2023 में जब आप पूरी तरीके से बैकफुट पर थे और जहां से भारतीय टीम एकदम ही उठ करके आई है, वो एशिया कप था। रोहित शर्मा की कप्तानी, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी, 6 विकेट निकाले फाइनल में मोहम्मद सिराज ने। मियां भाई को खेल नहीं पा रहे थे एक भी श्रीलंकन, और उसी को आपने कहा साइडलाइन हो जाओ। वाह भाई वाह, वाह, मजा आ गया। मतलब ये फैसला जो है वो मुझे तो समझ में नहीं आया भाई। मैं सीरियसली बता रहा हूं, और मैं तो गौतम गंभीर से कह रहा हूं कि गौतम गंभीर भाई, आप आकर के बयान दे दो, आपने इतनी तारीफ क्यों कर दी फिर सिराज की यार ऑस्ट्रेलिया में सिडनी टेस्ट मैच के बाद में? बहुत सिंपल सा आंसर है, लोग आकर के कहेंगे वो तो टेस्ट मैच है। भाई गौतम गंभीर ने कहा था कि भाई साहब मोहम्मद सिराज ने हर गेंद पर जान लगाई है और हमेशा जान लगाते हैं। तो उसका कहने का मतलब उनका यह नहीं था कि मोहम्मद सिराज सिर्फ टेस्ट मैच में और इसी सीरीज में हर गेंद पर जान लगा करके गेंदबाजी कर रहे हैं। सबको पता है यार, बस एक सीरीज उनका अच्छा नहीं रहा था, जो कि श्रीलंका के खिलाफ में आपने 3 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे। लेकिन उस सीरीज में तो अर्शदीप भी बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे, उनको तो आपने ड्रॉप कर दिया था अर्शदीप को। और आप कम से कम यार इंग्लैंड के खिलाफ में मोहम्मद सिराज को हर्षित राणा की जगह रख तो सकते थे, आपने उनको उस लायक भी नहीं समझा। कमाल कर दिया गुरु, कमाल कर दिया। आपके बल्लेबाज 10-10, 15-15 मैच न चले, बल्ले से अंडे निकलते रहे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक गेंदबाज का एक छोटा सा सीरीज बेकार हो जाए तो बाहर। भूल गए तमाम लोग मोहम्मद सिराज ने क्या करके दिखाया था एशिया कप में। आपको पता है मोहम्मद सिराज का वर्ल्ड कप कितना शानदार रहा था। जसप्रीत बुमराह, शमी और सिराज आपके 3 फ्रंटलाइन गेंदबाज थे।
और इसीलिए मैं चैंपियंस ट्रॉफी में इन तीनों गेंदबाजों को एक साथ खेलते हुए देखना चाह रहा था। अब है क्या कि जसप्रीत बुमराह कितने फिट हैं वो तो पता चल जाएगा आपको। शामी पर मुझे पूरा यकीन है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि शामी भी काफी लंबे समय के बाद में वापसी कर रहे हैं, है कि नहीं। एंड देन आप मान करके चलो कि अर्शदीप, जो कि इस फॉर्मेट में ओडीआई में बिल्कुल नए हैं, लेकिन मेरा यह कहने का मतलब है कि यार सिराज क्या डिजर्व नहीं करते थे इस टीम में। यह मेरे लिए एकदम हार्ट ब्रेकिंग फैसला है। सॉरी टू से, बाकी टीम ठीक है जैसी भी है। आपने जाडेजा को, अक्षर पटेल को एक साथ टीम में रखा, जिनके खिलाफ में खुद ये चयन करता अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने बयान दिया था कि ये दोनों एक साथ टीम में कैसे रहेंगे जब खेलना ही एक को है। 4 महीने पहले कुछ बयान दिए हैं, अभी आकर के आपने इन दोनों को एक साथ टीम में रख लिया। मतलब कि क्या आप कहना चाह रहे हो, और किस बेस पर आपने बाहर कर दिया भाई सिराज को। संजू सैमसन का फ्यूचर क्या है कि सिर्फ खबर उड़ाने के लिए कि संजू सैमसन ने विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेला। आपके कितने बड़े प्लेयर्स कितने रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे हैं, क्या वो आपके टेस्ट मैचेस नहीं खेलते हैं? क्या खेलते हैं ना। जब आप कह रहे हो कि भविष्य की तरफ देखना, तो नीतीश कुमार रेड्डी भविष्य नहीं है क्या? क्या मोहम्मद सिराज जो है वो 45 साल के गेंदबाज हो गए हैं क्या? वर्ल्ड कप में 14 विकेट है 5 की इकॉनमी के साथ में। एशिया कप में 10 विकेट है 4 की इकॉनमी के साथ में। तो भाई कौन सी खराब गेंदबाजी कर ली मोहम्मद सिराज ने, कोई आकर के मुझे बता दे। संजू सैमसन का 50 से ऊपर का एवरेज है, और आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो कि 3 नंबर पर फायर कर दे। लेकिन ये कौन किसको कहेगा। आप तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि भाई साहब बड़े नाम के चक्कर में अपना बंटाधार मत करवा लेना। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये नहीं हो जाए कि बड़े नाम एक 500 रन बना रहा है, 700 रन बना रहा है, लेकिन जब बड़े मैचेस आएंगे तो ना तो वो 500 रन काम आएंगे ना 700 रन काम आएंगे। इस बात को याद रखना है। स्पोर्ट्स टॉक एकदम जेन्युइन बात आपको बता रहा है भाई। अब क्रिकेट खेलने का नजरिया बदल चुका है, क्रिकेट खेलने का स्टाइल बदल चुका है। वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट पर अगर आप चलेंगे ना कि ठीक है यही स्टाइल चलेगा, सिंगल डबल लेकर के एक बैट्समैन 50 ओवर खेल जाएगा, अब ओडीआई क्रिकेट नहीं रहा भाई उस तरीके का। ओडीआई क्रिकेट बहुत बदल चुका है। ज्यादातर टीमें, आप इंग्लैंड को देख लो, मैक्सिमम T20 वाले प्लेयर उनके ओडीआई टीम में हैं, सारे वही प्लेयर हैं, वो ठोकेंगे। और आप अगर सोचोगे कि सिंगल डबल से ओडीआई खेल लेंगे, भाई एक बैट्समैन आपका सिंगल डबल वाला चाहिए, यहां पर भी आपको फायर करना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। और जहां तक सवाल है मोहम्मद सिराज का, मैं तो लिटरली दुखी हूं। हर्षित राणा को एक्स्ट्रा में आपने रखा है 16वें खिलाड़ी के तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ में, वहां तक आपने सिराज को नहीं रखा। आई डोंट नो क्या फैसला है चयनकर्ताओं का, लेकिन आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिएगा क्या मैंने गलत कहा है। संजू सैमसन, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, 3 ऐसे नाम हैं जो कि नजदीक थे, लेकिन वो हमेशा नजदीक ही रहते हैं। बड़े टूर्नामेंट में कहां इनको मौका मिलता है। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।